पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इन दिनों जमकर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। कभी बंद कमरे में रिश्वत लेने की बात कबूलते हैं तो कभी अमेरिका के ऊपर इजराइल की मदद करने का आरोप लगाते हैं। जब से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने बड़ी डिफेंस डील को साइन किया है तब से लगता है कि पाकिस्तान के पर निकल आए हैं। अब रक्षा मंत्री ने भारत को लेकर एक बयान दिया है। वैसे आपको बता दें कि कंगाली में जीने वाला पाकिस्तान अक्सर भारत को लेकर गीदड़ भभकियां देता रहता है। वो अक्सर ऐसे बेफालतू के बयान देता है। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत द्वारा अपने पड़ोसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की स्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा करेगा। जी हाँ, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने सप्ताह दोनों देशों के बीच हुए समझौते के रणनीतिक पारस्परिक सहायता घटक पर जोर दिया। बता दें कि आसिफ ने कहा, नाटो समझौते के अनुच्छेद 5 के साथ उन्होंने इसकी तुलना की, जिसमें सामूहिक रक्षा का उल्लेख है, जिसका अनिवार्य रूप से ये अर्थ है कि एक गुट के सदस्य के खिलाफ सैन्य हमला सभी पर हमला है। हालांकि पाकिस्तानी मंत्री ने जोर देकर कहा कि सऊदी अरब के साथ समझौता आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक है और उन्होंने नाटो के साथ इसकी तुलना भी की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आक्रमण होता है, चाहे वह सऊदी अरब के खिलाफ हो या पाकिस्तान के खिलाफ हो, हम मिलकर उसका बचाव करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि ख्वाजा आसिफ इन दिनों कई बयान दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जब से पाकिस्तान की सऊदी के साथ डील हुई है तब से पाकिस्तान के जो है पर निकल आए हैं। आपको ये भी बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इस समझौते के तहत हमारी क्षमताएं निश्चित रूप से उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की अनुमति दी है और कभी भी उल्लंघन नहीं किया है। अब इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा है कि पाक सऊदी समझौता दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है तथा इस पर विचार किया जा रहा है। सैन्य और राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि यह समझौता प्रभावी रूप से रियाद के धन को इस्लामाबाद के परमाणु शस्त्रागार के साथ जोड़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों पक्षों के लिए एक बड़ी जीत का प्रतिनिधित्व भी ये करता है। पाकिस्तान के लिए सकारात्मक पहलू निश्चित रूप से जबरदस्त वित्तीय सहायता और अरब राष्ट्र के गठबंधन की संभावना है। वहीं सऊदी अरब के लिए इसका मतलब परमाणु कवच है। इसका ये भी अर्थ है कि इजराइल, जो अब तक परमाणु हथियारों तक पहुंच रखने वाला एकमात्र पश्चिमी एशियाई देश है, और ईरान भी इस पर कड़ी नजर रखेगा। आपको बता दें कि एक बड़े अरब गठबंधन के सवाल पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि बस दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं इसका जवाब समय से पहले नहीं दे सकता। फिलहाल हम आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ के इस तरीके के बयान पहली बार नहीं आ रहे हैं। वो इससे पहले भी कई बयान दे चुके हैं, भारत के खिलाफ काफी जहर उगल चुके हैं, काफी बेफिजूल की बेफालतू की गीदड़ भभकियां दे चुके हैं और अब पाकिस्तान के पर निकल आए हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो है वो हवा में है, क्योंकि हाल ही में उसकी सऊदी अरब के साथ डील हुई है और शायद उसका ये सोचना है कि अरब के साथ डील के बाद उसके कंगाली के दिन सुधर जाएंगे। हालांकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितना कंगाल है और पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर रहता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और आपका इस पर क्या कहना है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।